हेलो एवरीवन, दिस इज़ पुरूज अनुश्रिया। जैसा कि हम कंप्लीट कर रहे हैं क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस की बुक है। बुक का नाम है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। चैप्टर 1, 2 और 3 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम कंप्लीट कर रहे हैं या हम कर रहे हैं चैप्टर 4। चैप्टर का नाम है कार्यपालिका, जिसका हम इंट्रोडक्शन कर चुके थे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कार्यपालिका क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्यपालिका क्या है? ओके, वेट अ मिनट, कलर चेंज कर लेता हूँ एक बार। आपके स्कूल के प्रशासन का प्रमुख कौन है? ये जनरल क्वेश्चन है। किसी स्कूल या विश्वविद्यालय में महत्वपूर्ण निर्णय कौन लेता है? भाई उसका जो हेड होता है वही लेता है ना। किसी भी संगठन में किसी पदाधिकारी को निर्णय लेना पड़ता है और उसे लागू करना पड़ता है, ऑब्वियसली। भाई कोई अधिकारी होगा, वो निर्णय लेगा और उसको लागू करवाएगा या करेगा, जो भी होगा। हम इस क्रिया को प्रशासन या प्रबंधन कहते हैं। ये जो प्रोसेस होती है उसको क्या कहा जाएगा? या तो प्रशासन कहा जाएगा या प्रबंधन कहा जाएगा। लेकिन प्रशासन के लिए संगठन के शीर्ष पर एक ऐसा समूह होना चाहिए जो बड़े या नीतिगत निर्णय ले सके और दैनिक प्रशासनिक कार्यों की देखरेख तथा उनमें तालमेल कर सके। क्लियर है? ऐसे हर संगठन में कुछ लोगों का एक समूह होता है। ये लोग उस संगठन के प्रमुख प्रशासनिक या कार्यपालिका अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। आपने शायद बड़ी कंपनियों, बैंकों और औद्योगिक इकाइयों के प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में सुना होगा। भाई जितनी भी कंपनी होती हैं या कोई भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स वगैरह होती है या बैंक्स वगैरह होते हैं, उनमें क्या बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। जैसे कि अगर किसी लोगों को कोई समस्या है, कोई नीचे नहीं सुन रहा है, तो एक क्या एडमिन डिपार्टमेंट होता है। वहाँ एडमिन डिपार्टमेंट के पास जाकर के आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। तो ये होते ही हैं। इनमें कुछ पदाधिकारी जो होते हैं वो नीतियाँ, नियम और कायदों के बारे में निर्णय लेते हैं कि क्या रूल्स होने चाहिए, क्या हमारी नीतियाँ होनी चाहिए, क्या हमारा पैटर्न होना चाहिए। इन सब के बारे में डिसीजन लेते हैं। कुछ उसे संगठन में लागू करते हैं। कार्यपालिका का अर्थ व्यक्तियों के उस समूह से है जो कायदे कानूनों को संगठन में रोजाना लागू करते हैं। भाई कार्यपालिका का अर्थ क्या हो गया? कि व्यक्तियों का एक ऐसा समूह होता है जो कि कायदे कानूनों को संगठन में रोजाना लागू करते हैं। कि क्या कायदे कानून होंगे, किस तरीके से लोगों को कार्य करना है, किस तरीके से किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को कार्य करना है, ये सब जो है वो कार्यपालिका डिसाइड करती है। सरकार के मामले में भी एक संस्था नीतिगत निर्णय लेती है। यानी अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार के केस में भी संस्था होती है एक ऐसी जो नीति का निर्णय लेती है और नियमों और कायदों के बारे में तय करती है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या होगा आज से, क्या नहीं होगा। दूसरी, उसे लागू करने की जिम्मेदारी निभाती है। क्लियर है? पहला तो क्या करेगी? एक नीति का निर्णय लेगी, नियम और कायदों के बारे में तय करेगी, और दूसरा क्या करेगी? उनको लागू करेगी। सरकार का वह अंग जो नियमों कायदों को लागू करता है और प्रशासन का काम करता है, क्या कहलाता है? कार्यपालिका कहलाता है। यानी कार्यपालिका क्या है? कि सरकार का एक ऐसा अंग है जो नियम कानून होते हैं, कायदे होते हैं, उनको लागू करता है और प्रशासन का कार्य करता है। कार्यपालिका के प्रमुख कार्य क्या हैं? तो कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। विधायिका का मतलब या तो विधानसभा हो गई या फिर लोकसभा हो गई, है ना। मतलब अपने जो हाउस जो होते हैं, हाउसेस जो होते हैं वो हो गए। अब वो जो हैं वो नियम बना देंगे, लेकिन उनको लागू कौन करेगा? तो लागू करेगी कार्यपालिका।
कार्यपालिका प्राय नीति निर्माण में भी भाग लेती है। यानी अगर हम जनरल वे में बात करें तो जो कार्यपालिका जो होती है, एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, वो नीति निर्माण में भी भाग लेते हैं। यानी कि अगर आप इस तरीके से देख सकते हो, मिनिस्टर्स वगैरह, मिनिस्टर्स भाई जो हाउसेस जो होते हैं उसके पार्ट होते हैं मिनिस्टर्स, तो जो नीतियां बनती हैं उसमें भी भाग लेते हैं वो, या यूं कहो बनवाते हैं, खुद बनाते हैं एक्सेट्रा। वो देखो अलग लेवल हो जाता है, उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। कार्यपालिका का औपचारिक नाम अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न होता है। यानी अगर इनके ऑफिशियल नाम्स की बात की जाए तो अलग अलग स्टेट्स में इनके नाम अलग अलग होते हैं, या अलग अलग देशों में अलग अलग होते हैं। कुछ देशों में क्या होता है, राष्ट्रपति होता है, तो कहीं क्या होता है, चांसलर होता है। क्लियर है? कहीं राष्ट्रपति होता है, कहीं चांसलर होता है। कार्यपालिका में केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्री नहीं होते, बल्कि इसके अंदर पूरा प्रशासनिक ढांचा। प्रशासनिक ढांचा क्या होता है, सिविल सेवा के सदस्य, यानी कि जितने भी पीसीएस, यानी कि आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, पीसीएस एक्सेट्रा, जितना भी प्रशासन होता है, जिसको भी आप प्रशासन समझते हो, वो सब जो है वो इस कार्यपालिका का हिस्सा होता है। भाई जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री खुद लागू करने नहीं आएंगे ना चीज़ों को, छोटे लेवल पर कौन करेगा? जितने भी एसडीएम्स होते हैं, तहसीलदार होते हैं, आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, ये लागू करते हैं, करवाते हैं। सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। यानी अगर हम जनरल में बात की जाए तो कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव क्या है, सरकार का प्रधान यानी कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री और उनके मंत्री, और वे सरकार की सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं। लेकिन जो लोग रोज रोज के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं उसे स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, थोड़ा करते हैं बाद में ना, बाय।